हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्ण और आज जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है मेरा बेसिक रूल्स ऑफ क्लैंपिंग। कि क्लैंपिंग को करने का जो रूल है या बेस है वो किस तरीके से क्लैंप किया जाता है किसी भी कंपोनेंट को किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान। तो शुरू करते हैं। पोजिशनिंग ऑफ द क्लैंप्स। क्लैंप शुड बी ऑलवेज कॉन्टैक्ट द वर्क एट इट्स मोस्ट रिजिड पॉइंट। क्लैंप्स आर ऑल्सो पोजिशन सो दे डू नॉट इंटरफेयर विद द ऑपरेशन ऑफ द टूल और मशीन। पहला जो लाइन है वो क्या कह रहा है कि क्लैंप को हम उसी कंपोनेंट के उसके रिजिड पॉइंट से उसको क्या करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए। अगर हम उसके सॉफ्ट पॉइंट से कांटेक्ट करते हैं तो वो हो सकता है कि बैंड हो जाए, और बैंड होने पर जो हम मशीनिंग करेंगे तो उससे क्या है, हमारा कंपोनेंट भी क्या हो सकता है, ख़राब हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि क्लैंप ऑल्सो पोजिशन सो दैट नॉट इंटरफेरेंस। अच्छा, अब क्लैंप्स को हम क्लैंप ऐसे करें कि जब हम ऑपरेशन करें तो उसके टाइम पे जो हमारी वाइस है, वाइस को मूव करने में या टूल को जब वो कटिंग करे तब, ठीक है, या लॉन्गिट्यूडनल या जो भी वाइस है उसको मूवमेंट में दिक्कत ना हो। ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा कटिंग रोटेटिंग टूल है उसको दिक्कत ना हो। ठीक है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द क्लैम्प बी प्लेस सो दैट द ऑपरेटर कैन वर्क इजली येट सेफली। ठीक है। और ऐसे पे अगर हम सही से क्लैम्प नहीं करेंगे तो जो हमारा कटर है वो रोटेट करते समय क्लैंप में भी लग सकता है, और क्लैंप में लगेगा तो फिर सेफ्टी पर फिर दिक्कत आ सकती है। ठीक है। अगला क्या है, टूल फोर्स। टूल फोर्स आर फोर्सेस जनरेटेड बाय द कटिंग एक्शन। दे आर कॉज्ड बाय रेजिस्टिंग ऑफ द वर्कपीस बीइंग कट और शेड बाय द टूल। ये वो फोर्स है जब हमारा रोटेटिंग टूल मूव करता है या मूवमेंट कर रहा होता है, ऐसे समय पर कटिंग के दरमियान जो वो फोर्स लगाता है हमारा कंपोनेंट के ऊपर, ठीक है, वो वर्कपीस बीइंग कट और शेड बाय द टूल। टू क्लैंप अ पार्ट करेक्टली द टूल डिजाइनर मस्ट नो हाउ टूल फोर्स और कटिंग फोर्स एक्ट इन रेफरेंस टू द टूल। और जो टूल डिजाइनर है उसको ये भी देखना पड़ता है कि जो भी उसका क्लैंपिंग का पर्पज़ है या किस तरीके से क्लैंप कर रहा है, तो वो उसको ये ध्यान देना पड़ता है कि जो हमारा क्लैंप है वो करेक्टली किस पार्ट से हो। ठीक है। ऐसा ना हो हमने एक तरफ से पकड़ लिया और जैसे ही हमने मशीन चलाई तो दूसरा हिस्सा उसका क्लैंप सही से नहीं था, तो वो मतलब कटर घूमते ही वो क्या हो गया, कंपोनेंट को उड़ा दिया। ठीक है। इस तरीके से ध्यान देना होता है। अ प्रॉपर्ली डिजाइन टूल कैन यूज़ द कटिंग फोर्स टू इट्स ओन एडवांटेज। ठीक है। जैसे कि हमारा डाउन मिलिंग में होता है, तो डाउन मिलिंग में क्या है कि रोटेटिंग टूल का ही फोर्स इस्तेमाल कर लिया जाता है ऑपरेशन के टाइम पे। ठीक है, जो भी हमारा होता है। अब क्लैंपिंग फोर्स। क्लैंपिंग फोर्स इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड अ पार्ट अगेंस्ट द लोकेटर्स। अब जो हमारा क्लैंपिंग फोर्स वो होता है कि लोकेटर की हेल्प से या उसके लोकेटर से जो हमने उसको पोजीशन दी है उसमें उसको रजिस्ट करके फिर जब क्लैंप करते हैं, ठीक है, तो जो हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स। क्लैंपिंग प्रिवेंट्स द पार्ट ऑफ शिफ्टिंग और बीइंग पुल्ड फ्रॉम द जिग और फिक्चर ड्यूरिंग मशीनिंग। मशीनिंग के दौरान जो भी हम उसको फोर्स लगा के क्लैंप करते हैं तो उस दौरान अगर क्लैंपिंग फोर्स कम या ज़्यादा हुई तो भी दिक्कत करता है। अगर ज़्यादा हो गई तो फिर वो बैंड कर जाएगा। ठीक है। और अगर कम हो गई तो वो मशीनिंग के दौरान उड़ सकता है। तो ये तीन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। पहला हो गया हमारा ये पोजिशनिंग ऑफ क्लैंप्स, दूसरा हो गया हमारा टूल फोर्सेस, ठीक है, और तीसरा हो गया क्लैंपिंग फोर्सेस। तो ये थे बेसिक रूल ऑफ क्लैंप्स।